शुक्रवार शाम 6:59 पर एक ट्रेन अपने यात्रियों को लेकर अपने निर्धारित समय से रवाना होती है। उस ट्रेन में हजारों लोगों के परिवार मौजूद होते हैं जो किसी न किसी काम के जरिए उस ट्रेन में सफर करने के लिए जाते हैं। वे सभी यात्री बेफिक्र होकर उस ट्रेन में बैठे होते हैं, किंतु कुछ दूर जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिनकी वो कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। हम बात कर रहे हैं ओडिशा ट्रेन हादसे की, जिसने कुछ समय में ही हजारों लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओडिशा ट्रेन हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, कितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं और कितने लोग बचे हैं, भारत सरकार द्वारा हादसे को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बात करें उड़ीसा की, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है, तो बालासोर में बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा। अब ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार 3 ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। घटना बहागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। उस रात कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बहागा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे का शिकार 3 ट्रेन हुई, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस तथा मालगाड़ी शामिल थी। अब आइए जान लेते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। इस भयावह हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बों पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें स्लीपर और एसी के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर भी जा गिरी। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई और टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पटरी से उतर गई। हादसे के बाद लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। चारों तरफ खून से लिपटे लोग पड़े हुए थे और उनके मृतक शरीर भी दिखाई पड़ रहे थे। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआती जांच क्या कर रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही थी। दोनों ट्रेन में लगभग 2000 यात्री सवार थे। स्टेशन के आसपास ही लूप लाइन बनाई जाती है, जो आमतौर पर 750 मीटर लंबी होती है, ताकि एक से ज्यादा इंजन के साथ मालगाड़ियों को खड़ा किया जा सके। जहां हादसा हुआ उस रूट पर कवच प्रणाली एक्टिव नहीं था, जो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों के आ जाने की स्थिति में हादसे को रोकती है। शुरुआती जांच कहती है कि सिग्नल मिलने पर कोरोमंडल एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। आगे जाकर वो मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई, जहां मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। यहाँ पर पहली भिड़ंत हुई, जिसमें कोरोमंडल के कुछ डिब्बे दूसरे ट्रैक पर गिर गई, जिस ट्रैक पर बेंगलुरु एक्सप्रेस आ रही थी, जिससे वह इन डिब्बों से टकरा गई और पटरी से उतर गई। इस हादसे के बाद भारत सरकार और रेलवे अधिकारी ने मृत परियोजनों को 10 लाख, बुरी तरह से घायल व्यक्तियों को 2 लाख तथा थोड़े मोड़े जख्मी व्यक्तियों को 50,000 का मुआवजा देने को बोला है और रेलवे की सुरक्षा को और बेहतर बनाने की आदेश दी गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेल दुर्घटना को रोका जा